आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में कंपाउंड एंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रूव दैट cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस बाई, ठीक है, और माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस बाई इक्वल टू करना रहेगा साइन एक्स प्लस बाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस बाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस बाई और साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस बाई बराबर क्या लाना है, साइन एक्स प्लस बाई। आइए इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज होगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा। कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, एल एच एस में आइए, फ्रॉम एल एच एस, कॉस पाई बाई 4 माइनस बाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और ये साइन पाई बाई 4 माइनस बाई। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, इसको हम लेट कर लेते हैं ए, इसको लेट कर लेते हैं बी, इसको लेट कर लेते हैं ए, इसको लेट कर लेते हैं बी। तो देखिए फार्मूला पर आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो ए के जगह क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी के जगह क्या है, पाई बाई 4 माइनस बाई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ऐड करिएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ये क्या होगा, बाई हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स प्लस क्या हो गया, बाई। और कॉस पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, 90 डिग्री। अब माइनस एक्स प्लस बाई। अब देखिए एक फार्मूला आपको बताए थे, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बाई। यही आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, cos ए प्लस बी होता है। जैसे पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए लिए, पाई बाई 4 माइनस बी लिए और ये ए बी। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फार्मूला होता है cos ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो cos ए प्लस बी होगा तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2 हो गया और ये माइनस एक्स प्लस बाई, तो ये आ गया फार्मूला। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट बराबर क्या लाना है, 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लाना है, ये लाना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, tan पाई बाई 4 LHS से चलिए, फ्रॉम LHS tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ध्यान दीजिए, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो पाई बाई 4 को हम लोग पहले ये भी लिख सकते हैं 45 डिग्री, ये बताए थे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, कैसे आया, पाई का मतलब 180, तो 180/4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस एक्स और ये 10, ये भी उसी तरह होगा 180/4 45 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग को बताया गया है, tan ए प्लस बी, तो ये फार्मूला क्या होता है, tan ए
प्लस tan v 1 माइनस tan a इंटू tan v, ठीक है, और अपॉन tan a माइनस b क्या होगा, tan a माइनस tan v 1 प्लस tan a इंटू tan v, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, और ये देखिए 1 होता है तो ये भी 1 माइनस tan x हो जाएगा, और ये भी 1 होता है 1 माइनस tan x, और ये क्या होगा 1 प्लस tan x। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 प्लस tan x इधर चला आएगा तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 प्लस tan x अब बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे tan a प्लस बी तो फार्मूला पुट किए, फिर tan a माइनस बी उसका फार्मूला पुट किए, तो फार्मूला पुट करने के बाद इतना आया वैल्यू, ये यहाँ चला आएगा तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो अलग अलग लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यही आपका प्रूव्ड हो गया। प्रिंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए फिर, प्रूव दैट tan a प्लस tan v और ये tan a माइनस tan v, tan v बराबर क्या हो जाएगा साइन a प्लस b अपॉन साइन a माइनस b। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है तो पहले बेसिक से ये स्टार्ट किए हैं, पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फ्रॉम LHS आइए, अब देखिए दिया हुआ है tan a प्लस tan v और ये tan a माइनस tan v, तो tan थीटा का जगह क्या होगा साइन बटा कॉस, तो साइन a अपॉन कॉस a, और ये हो जाएगा साइन b अपॉन कॉस b हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन a बटा कॉस a अब माइनस साइन b बटा कॉस b। ये फार्मूला में तोड़ दिए, चूँकि साइन में लाना है तो tan थीटा साइन बटा कॉस होता है, तो साइन a बटा कॉस a ये साइन b बटा कॉस b, साइन a बटा कॉस a ये साइन b बटा कॉस b, ठीक है। अब देखिए LCM लेंगे तो कॉस a इंटू क्या हो गया कॉस b, अब कॉस a कैंसिल हो गया तो साइन a इंटू क्या हो जाएगा कॉस b, और ये देखिए फिर कॉस b कैंसिल हो गया तो कॉस a इंटू क्या हो जाएगा साइन b हो गया, ठीक है। और ये फिर देखिए यहाँ भी LCM हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस b, अब कॉस a कट गया तो साइन a इंटू क्या हो जाएगा कॉस b, अब देखिए कॉस b कट गया तो कॉस a इंटू क्या हो जाएगा साइन b, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, अब ये देखिए फार्मूला आपको बताए थे साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, तो ये फार्मूला किसका हो जाता है साइन a प्लस b का हो जाता है। फिर साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये किसका हो जाता है साइन a माइनस b का हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपको फार्मूला अगर क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्रूव दैट प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर क्या है -1/2 करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं फ्रॉम LHS। पहले ये एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, पाई का मतलब होता है एंगल में 180 डिग्री, तो पाई बटा 6 मतलब 180 बटा 6, ये 30 डिग्री पता होना चाहिए। पाई बाई 3 का मतलब 180 बाई 3 60 डिग्री होता है, और पाई बाई 4 का मतलब 180 बटा 4 45 डिग्री होता है। यानी क्वेश्चन को आप फ्रेश करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू कितना जानते हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या जानते हैं 1/2, उसका भी स्क्वायर हो गया। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, और ये क्या हो गया -1, कोई परेशानी। अब देखिए LCM ले लीजिए 4, तो 1 + 1 - 4, ठीक है। तो ये 2 - 4/4 यानी -2/4, यानी क्या आ गया, यानी आपका सोल्व करके क्या आ गया -1/2, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी बात आप याद रखिएगा। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब 180 बाई 3 60 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब 180 बटा 4 45 डिग्री। यानी हम वैल्यू रख दिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री पाई बाई 6 के जगह, फिर पाई बाई 3 के जगह 60 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और पाई बाई 4 के जगह क्या हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 का स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। कोई भी बच्चा जानता है 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1 सोल्व करने पर अब हमारा चला आया। ठीक है, लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो सबका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे फ्रॉम LHS। ये देखिए 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना हुआ 3 इंटू 180/4, तो ये 3 इंटू 45 डिग्री मतलब कितना आ जाएगा आपका 135 डिग्री। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, और साइन 135 डिग्री का वैल्यू जो होता है साइन 90 प्लस 45, और हम फार्मूला बताए हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, और आइए ध्यान दीजिएगा फ्रॉम LHS में 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 है। ठीक है, तो 2 ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 135 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। अब देखिए साइन 135 का वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब 2 कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया, और 2 सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अभी देखिए 2 इंटू 1/2 हो गया, 2 इंटू 1/2, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कैंसिल 1 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस 2 कितना आ गया 10 आ गया। तो ये प्रूफ हुआ। तो कहने का मतलब है कि फार्मूला क्लियर रखिएगा। जैसे 3 पाई बाई 4 है तो हम लोग 135 कर लिए, तो साइन 135 का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बताए थे 90 प्लस थीटा, तो कॉस 45 1/√2। अब ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो 3 पाई बाई 4 के जगह हम लोग 135 रख दिए, पाई बाई 4 के जगह 45 डिग्री, और पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। अब सारा का हम लोग वैल्यू रख दिए। साइन 135 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर हो गया, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। अब ये सोल्व करके हमारा क्या आ गया 10 आ गया। ये लाना भी था। तो हम इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएं, ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए इसको कंप्लीट रखिएगा आप लोग, ठीक है, प्रिंट कर लीजिए।